वेलकम टू माय चैनल। मैं आपका अपने चैनल से फिर से स्वागत करती हूँ। और दोस्तों, सुबह हो गई और सुबह की आज मैं रूटीन डाल रही हूँ थोड़ी सी, जितनी मतलब मुझे उतनी समय बहुत काम रहता है तो मैंने कैमरा रख दिया। और आज है 5 सितंबर यानी टीचर डे। तो ये मैं सब्ज़ी फ्राई कर रही हूँ। इसमें मैंने प्याज डाला, तेल डाला और उसके बाद भूल गई थी जीरा डालना, तो बाद में मैंने जीरा डाला, लेकिन पहले ही मुझे डालना था। और हल्का प्याज पक गया, उसके बाद मैं इसमें मसाला, हल्दी, धनिया, मिर्चा और गरम मसाला यही सब डालूँगी और डाल के अच्छी तरीके से इसको मैं पका लूँगी। तो सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। और आज 5 सितंबर है तो इस वजह से टीचर डे है, तो आज स्कूल की जो ऑनलाइन क्लासें चलती वो ऑफ़ है मेरी बिटिया की। तो इसलिए सुबह की रूटीन मैंने सोचा थोड़ी सी बना लेती हूँ, क्योंकि जब सुबह क्लास चलती है तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता मुझे भी और मेरे मोबाइल को भी, दोनों लोग व्यस्त रहते हैं। तो आज थी उसकी छुट्टी, तो मैंने सोचा थोड़ी सी क्लिक सुबह रूटीन की बना लूँ। और ये उनका ऑफिस है तो उसके लिए मैं फटाफट काम कर रही हूँ। इन बिटिया की मेरी छुट्टी है, पर ऑफिस इनका तो है ही है। अब सैटरडे ऑफ जो रहता था वो बंद हो गया है, तो इस वजह से स्कूल खुल गया है। और मेरी सब्ज़ी भी देखिए, इसमें मसाले पक गए, मैंने नमक डाल दिया और टमाटर भी, क्योंकि इस समय आलू बहुत जल्दी पक जाते हैं, इसलिए टमाटर तुरंत डाल दें तो अच्छा रहता। और ये मेरी दाल बन गई, चावल बन गया और ये मेरे भैया के लिए दाल उधर कटोरी में मैंने भैया के लिए दाल भी निकाल दी थी, उसको मैं थोड़ा सा दाल का पानी पिला देती हूँ। और अब मैं बनाने जा रही हूँ रोटियाँ, क्योंकि देर हो रही है ऑफिस जाने का और ये 9:30 बजे निकल जाते हैं। तो बच्चा भी छोटा रहता है और छोटे बच्चों का काम ऐसा रहता है जैसे कि माँ मतलब हम लोग उठे नहीं कि हमारे पीछे से बच्चा मेरा जग जाता है। हमको लगता है छोटे बच्चे ऐसे ही होते हैं कि माँ जैसे जगती है उसके पीछे पीछे वो भी जग जाते हैं। अगर वो जग गए तो काम फिर 2 गुना बढ़ जाता है, क्योंकि उसका भी काम सुबह सुबह रहता है और घर का भी काम तो सब निपटाना रहता है। तो इसी में फटाफट और बहुत जल्दी जल्दी करो तो इसी तरीके से रोटियां भी बिगड़ जाती हैं, जैसे मेरी बिगड़ गई। जल्दी जल्दी काम करने में यही होता है, लेकिन फिर निपटाना तो रहता है। तो आज मैं वही सोची कि आज ऑनलाइन क्लासें नहीं चल रही हैं, तो चलो थोड़ी सी सुबह की क्लिक वीडियो से बना लेती हूँ और उसकी भी मैं रूटीन दिखा दे रही हूँ कि मैं कैसे सुबह का काम अपना फटाफट निपटा के आगे काम करती हूँ। इधर बेटा भी मेरा रो रहा है, उसको भी जल्दी है और इधर इनको भी ऑफिस की जल्दी रहती है, तो उसी में काम सब फटाफट करने रहते हैं। तो आप सब के यहाँ भी क्या ऐसे ही होता है? अगर बच्चे और बिटिया मेरी इतनी भी बड़ी नहीं है कि उनको मोबाइल दे दें और वो समझती रहे ऑनलाइन क्लास में। वो भी फर्स्ट ही में है, तो फर्स्ट में बच्चे इतने बड़े नहीं होते हैं कि जिनको समझ में आ जाए। खुद समझो, फिर उनको समझाओ, फिर बताओ कैसे करना, फिर उसके बाद उनकी मैडम को बताओ कि ऐसे ऐसे बच्चों ने किया या इतना बच्चों को समझ में आया। तो उसमें काम 3 गुना 4 गुना बढ़ जाता है, तो माइंड बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं तो क्या कहूँ, सब में ऐसा चल रहा, तो क्या करना तो पड़ेगा ही। और इधर देखिए, बातों करते करते मेरी सब्जी भी कंप्लीट हो गई। और ये देखिए खाना रेडी हो गया, सब कुछ बन गया, रोटी बननी थी वो भी मैं बना ली। तो चलिए आइए, आज सुबह का खाना हम लोगों के साथ हमारे यहाँ खाइए सब लोग। तो बताइए कैसा बना मेरा सुबह का खाना और कैसा लगा, टेस्ट करके बताइए हमें। तो यही सब चलता रहता है। और मैं क्या कहूँ, जो भी सिंपल सा सबके यहाँ डेली बनता वैसे मेरे यहाँ भी सिंपल डेली वही रूटीन, वही खाना, वही सब कुछ, कुछ नया नहीं। थोड़ा सा रह गए थे गेहूँ, क्योंकि मेरे यहाँ बाहर का आटा नहीं आता है, तो घर में ही गेहूँ साफ करके उसी का आटा पिसाया जाता है। तो उसी सब साफ़ करने में बैठ गई दोपहर का समय। उसके बाद फिर नहा वहा के फ्रेश होंगी, तो आगे मैं आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय। तो हेलो दोस्तों, आ गई हूँ मैं नहा वहा के फ्रेश होके। और तो मैंने सोचा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। और इस समय माइंड बहुत डिस्टर्ब होता है, लेकिन मैं आपसे एक चीज़, अगर वीडियो पसंद आता हो, समझ में आता हो, अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए आप।
और लाइक भी करिए। बस मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। और एक बात मैं आपसे आज करना चाहती हूँ, ये ऑनलाइन जो क्लासें चलती हैं उसके लिए आप क्या कहते हैं? मैं तो समझती हूँ जैसे बच्चा बड़ा है तो कोई बात नहीं, चलता रहता, बच्चा कुछ समझता है और उसको समझ में आता है। आप मोबाइल लैपटॉप दे दीजिए, वो अपना खुद ही एडजस्ट कर लेता। लेकिन जब बच्चे छोटे हैं तो उसको कैसे आप एडजस्ट करेंगे, क्या करेंगे? पेरेंट्स को भी दिक्कत होती है और हम बच्चे को भी होती है। पहले खुद समझो, फिर उसके बाद बच्चे को समझाओ, फिर उसके बाद उनकी मैडम को बताओ, मैम को, कि हाँ ये ऐसा बच्चे ने समझा, ये ऐसे बच्चों का आ गया, या ऐसे वीडियो या वॉइस करके आवाज़ रिकॉर्डिंग करके उनको सुनाओ कि हाँ बच्चे ने रन कर लिया, लिख लिया, फ़ोटो खींच के दो, वीडियो बना के दो। मतलब इसमें पूरा समय लग जाता। तो मेरी तो समझ में ये नहीं आता है। आपको कैसा लगता है ज़रूर कमेंट करके वीडियो में बताइएगा। तो दोस्तों अब मैं आई थी ऊपर छत पर, तो मैंने देखा कि मेरे यहाँ पूरा मोहल्ले में दवाई छिड़की जा रही है और एक पेशेंट निकल आया है मोहल्ले में। वो उधर साइड में भीड़ जो दिख रही है वही सी जगह है मकान, उसी में एक पेशेंट निकला है। तो उधर किसी को जाने नहीं दे रहे हैं, जो कोई जा रहा है उसको रिटर्न वापस कर दे रहे हैं और मना कर रहे हैं कि इधर कोई नहीं जाएगा, इधर शील है। तो इसी तरीके से मैंने देखा था, तो मैंने सोचा थोड़ी सी चलो वीडियो बना लेती हूँ यहाँ की भी। अब कैसे बीते की ज़िंदगी कुछ समझ में नहीं आ रहा, कि अब डर डर के ही जीना पड़ेगा। तो क्या किया जाए, बचाव तो करना ही है। सो दोस्तों मैं बहुत जल्दी एक अगले वीडियो में आपसे मिलती हूँ, तब तक के लिए विदा लेती हूँ आपसे। बाय दोस्तों।